तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने कॉल की मदद से सीनियर एल्डर को मार दिया था, जिसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाता है। पर रास्ते में उसे एक माउंटेन जैसा क्रिएचर दिखता है जो कॉल का दुश्मन था और वो एलेक्स के वहां आने की वजह से गुस्सा हो गया था। अब आगे तो एपिसोड 78 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस जगह पर एलेक्स खड़ा था उसके नीचे एक बड़ा सा खंडर था, जिसके अंदर एक क्रिस्टल रखा हुआ था जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर था जिसे चेन्स की मदद से बांधकर कैद कर रखा था। इस तरफ हम एलेक्स और कॉल को देखते हैं जिन्हें उनके सामने वाला माउंटेन जैसा क्रिएचर उनसे गुस्से में कहता है कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर एलेक्स उस माउंटेन से बोलता है कि मैं तो माउंट बुलाओ पर अपने पेरेंट्स से मिलने आया था, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ सभी पागल ही भरे पड़े हैं जो बाहर से तो अच्छे दिखने का ढोंग करते हैं लेकिन अंदर से वो इतने गंदे हैं कि कोई मेरी पावर्स छीनने की कोशिश करता है तो कोई मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने से रोकता है। ये सुनकर कॉल एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हर एक बात सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बातें इस माउंटेन को समझ आई होंगी क्योंकि ये एक नंबर का गधा है। ऊपर से मेरी पूरी बॉडी में खुजली हो रही है, इसलिए फाइट का वक्त है ना कि बातों का। तो इस पे वो माउंटेन कॉल से बोलता है कि लगता है अपर वर्ल्ड के लोगों से पिटकर अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा है। ये सुनकर कॉल कहता है कि वो एक अनइक्वल बैटल थी, पर तुम मेरी ये बात याद रखना कि मैं अपर वर्ल्ड के उन लोगों को एक दिन मेरे सामने जरूर झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स कॉल से पूछता है कि ये माउंटेन अपर वर्ल्ड के लोगों की क्या बात कर रहा है, क्योंकि जब तुम मुझे मिले थे तभी तुम किसी से छुप रहे थे। जिस पर कॉल एलेक्स को कुछ नहीं बताता और उसे चुप करा देता है। उसी वक्त वो माउंटेन बहुत सारे पत्थरों को जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो माउंटेन उन पत्थरों को जोड़कर एक गोलम का रूप ले लेता है। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है। इसके बाद वो गोलम एलेक्स और कॉल से कहता है कि तुम इस जगह पर आ तो चुके हो पर तुम दोनों यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर कॉल बोलता है कि एंशिएंट एरर में तो मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला था, पर अब की बार मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। अब कॉल एलेक्स से बोलता है कि जब तक मैं इस बेवकूफ गोलम से लड़ता हूँ तब तक के लिए तुम यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ। जिस पर एलेक्स कॉल से कहता है कि चलो इस गोलम से एक साथ लड़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर कॉल एलेक्स से कहता है कि जब मैं अपर वर्ल्ड के लोगों से लड़ रहा था तब मैंने मेरे किसी अपने को खो दिया था, पर मैं आज वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अब कॉल एलेक्स को जबरदस्ती एक बैरियर बॉल में बंद कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, इसलिए ये मुझ पर छोड़ दो और तुम बस पीछे खड़े होकर हमारी फाइट के तरीके से कुछ सीखने की कोशिश करो। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि तुम्हारे इससे जीतने के कितने चांसेस है। तो इस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि ये गोलम भी बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि ये गोलम सच में बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि कॉल आज से पहले कभी भी इतना सीरियस नहीं हुआ। तभी वो गोलम एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कॉल एलेक्स को एक सेफ जगह पर भेज देता है और गोलम से कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, ना कि एलेक्स। ये सुनकर वो गोलम कॉल को एक पंच मारता है और हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉल मर गया। पर तभी कॉल अचानक से उस गोलम के ऊपर आ जाता है और उस गोलम के सर पर अटैक करके बोलता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, मैं तो तुम्हारे हाथ के नीचे से कब का निकल गया था। ये सुनकर गोलम बहुत गुस्सा हो जाता है और कॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कॉल गोलम से बच जाता है और बोलता है कि बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहते हैं। इसके बाद कॉल गोलम पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके फेस पर हमला करता है। तभी उस गोलम के हाथ के धक्के से कॉल भी पीछे हो जाता है। ये देखकर एलेक्स को कॉल की चिंता होने लगती है। तभी कॉल गोलम के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर गोलम कॉल से बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम मेरी फिजिकल बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर कॉल गोलम से बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी बॉडी डैमेज करना चाहता हूँ, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे हैं। अब कॉल अपने साइज को बड़ा करके आसपास की एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। इधर ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आता कि कॉल क्या करना चाहता है, पर गोलम समझ गया था कि कॉल उस क्रिएचर को आजाद करने की सोच रहा है जिसे जमीन के नीचे खंडर में कैद कर रखा है। इसलिए गोलम कॉल से कहता है कि ऐसा मत करना, पर कॉल नहीं मानता और जमीन में गड्ढा करने लगता है। ये देखकर गोलम कॉल को रोकने की कोशिश करता है, पर कॉल अपने आसपास शील्ड बना लेता है। ये देखकर गोलम कॉल से कहता है कि ऐसा मत करो, उस क्रिएचर को कैद करने में बहुत मेहनत लगी थी, अगर वो आजाद हो गया तो वो अपर वर्ल्ड में जाके तबाही मचा देगा। जिस पर कॉल गोलम से कहता है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो क्रिएचर यही करे, क्योंकि अपर वर्ल्ड के लोग बहुत ही फ्री रहते हैं, पर ये क्रिएचर उन्हें बैटल में बिजी रखेगा। अब कॉल उस क्रिस्टल पर अपनी एनर्जी डालने लगता है, जिससे वो क्रिएचर जाग जाता है और आजाद होने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर कॉल उस क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें इन चेन से आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें इसके बदले उन लोगों से बदला लेना होगा
जिसने तुम्हें कैद किया है। ये सुनकर वो क्रिएचर इसके लिए मान जाता है तो कॉल उस क्रिएचर की चेन्स तोड़ देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर जमीन से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो गोलम उस क्रिएचर को मैजिकल रोप से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही ताकतवर था जो उन रोप से बड़ी आसानी से आजाद हो जाता है और उस गोलम को पीछे फेंक देता है। ये देखकर कॉल हंसने लगता है और बोलता है कि मेरा काम तो हो गया। इसके बाद कॉल फिर से छोटा होकर एलेक्स के पास आ जाता है तो एलेक्स कॉल से पूछता है कि तुम फाइट बीच में छोड़ के क्यों आ गए। तो कॉल एलेक्स से कहता है कि मैं वैसे भी सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो क्रिएचर अकेला ही उस गोलम को बिजी रखने के लिए काफी है। ये सुनकर एलेक्स कॉल से कहता है कि तुमने तो उस गोलम को फंसा दिया। तो कॉल एलेक्स से बोलता है कि मैं उस गोलम से नहीं लड़ा, वो उसी के लिए अच्छा है। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि भले ही फाइट बीच में ही रुक गई है पर इससे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि एक कल्टीवेटर को हमेशा खुद पर ही डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि इससे कल्टीवेटर की ताकत टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट तौर पर बढ़ जाती है। तभी कॉल एलेक्स से कहता है कि यहाँ पास ही में एक ट्रेजर हॉल है, चलो वहाँ से सारा खजाना ले लेते हैं। जिसके बाद माउंट बुलाओ के एल्डर्स रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एलेक्स कॉल से कहता है कि हमें इससे पहले मेरे पेरेंट्स को बचाना चाहिए, जिस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि अगर तुम अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बचाने जाओगे तो हो सकता है हमारे हाथ से वो ट्रेजर निकल जाए। तो एलेक्स कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं पहले अपने पेरेंट्स को ही बचाना चाहता हूँ। ये सुन के कॉल एलेक्स को उसके पेरेंट्स तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है तो एलेक्स भी कॉल के बताए रास्ते पर अपने गोल्डन विंग्स की मदद से जाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स उस डिवाइन फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स कैद थे। तभी एलेक्स को महसूस होता है कि वो फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, इसलिए एलेक्स कॉल से पूछता है कि क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो। जिस पर कॉल एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले तुम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन जान लो, जिसके बाद मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन में कट लगाने में मदद करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं इस पूरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी नुकसान पहुंचे। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और फॉर्मेशन के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर उसे फॉर्मेशन के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। साथ ही उसे वहां अपने पेरेंट्स का ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा था। तो एलेक्स अपने पेरेंट्स को आवाज लगाने लगता है, जिसे एलेक्स के पेरेंट्स सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि एलेक्स यहाँ आ गया है। अब एलेक्स की मॉम एलेक्स को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन एलेक्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम की आवाज फॉर्मेशन की किस साइड से आ रही है। साथ ही उस फॉर्मेशन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की आवाज कहाँ से आ रही है। अब ये जान के एलेक्स और उसके फादर को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जाने। तभी एलेक्स की मॉम उसे आवाज लगाती है तो एलेक्स अपनी मॉम की लोकेशन ढूंढने के लिए फॉर्मेशन के चारों ओर घूमने लगता है। इधर एलेक्स के पेरेंट्स भी एलेक्स के कदमों की आवाज सुनकर ये समझ जाते हैं, इसलिए वो दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में फॉर्मेशन के चारों ओर घूमने लगते हैं। जहाँ घूमते हुए एलेक्स की मदर उसे कहती है कि बेटा मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टोन विलेज में छोड़ दिया था। ये सुनकर एलेक्स अपनी मॉम से बोलता है कि आप खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि स्टोन विलेज के लीडर अंकल शेन ने मेरा ख्याल अपने बेटे की तरह रखा था। साथ ही अब तक मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए हैं। अब एलेक्स अपनी मॉम को अपने सभी फ्रेंड्स के नाम बताने लगता है, जहाँ नाम लेते हुए एलेक्स बहुत इमोशनल हो रहा था। इसके बाद एलेक्स अपनी मॉम से बोलता है कि मैं आपसे मिलने के बाद आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तभी फॉर्मेशन के चारों ओर घूमते हुए एलेक्स और उसकी मॉम की फिंगर्स एक दूसरे से टच हो जाती है, जिससे उन्हें एक दूसरे की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। अब एलेक्स और उसकी मॉम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। उसी वक्त एलेक्स के फादर भी एलेक्स की मॉम के पास आ जाते हैं। अब कॉल एलेक्स से कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, क्योंकि माउंट बुलाओ के एल्डर्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए अपने पेरेंट्स को कहो कि वो दोनों जल्दी से एक सेफ प्लेस पर चले जाएं, ताकि जब मैं फॉर्मेशन ब्रेक करने में तुम्हारी मदद करूं तो उन्हें चोट ना पहुंचे। ये सुनकर एलेक्स पेरेंट्स को फॉर्मेशन से थोड़ा पीछे हटने को कह देता है, जिस पर जेसन एलेक्स से कहता है कि तुम संभल कर रहना, क्योंकि जब पिछली बार मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की थी तब इसने मुझ पर काउंटर अटैक किया था। ये सुनकर एलेक्स जेसन से कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरा दोस्त कॉल है जो मुझे बचा लेगा। अब एलेक्स के पेरेंट्स फॉर्मेशन से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके बाद जेसन अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। तो ये जानकर एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और अपने डिवाइन स्पेयर निकाल कर अपनी सारी पावर्स इकट्ठा करने लगता है, जहाँ कॉल ने भी एलेक्स की स्पेयर की पावर और बढ़ा दी थी। अब एलेक्स उस स्पेयर से फॉर्मेशन पर अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।